यस हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं जून 2026 के नेक्स्ट वीक के कवरेज, जिसमें हमने इसी चैनल पे नीलगिरी ताहर है, वेनेजुएला कंट्री न्यूज में है, फ्रांस है, ओरंगुटन एक स्पीसीज इन न्यूज है। मतलब यहाँ पे नीलगिरी ताहर का जो पॉपुलेशन है वो काफी अच्छे से बढ़ चुका है। देखो तो बेसिकली क्या है नीलगिरी ताहर, आई होप सबको पता होगा। ओरिनोको रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल, इस रिवर पे आता है वेनेजुएला में। ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है। बाकी वर्ल्ड का और लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कहाँ है, तो यस वेनेजुएला में है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये मिडिल अंडमान के ईस्ट में आता है। ये भी क्वेश्चन आके गया है कि किसके ईस्ट में है, तो बैरन आइलैंड इज टू द ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान एंड इट इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। मुझे लगता है इतने न्यूज सफिशिएंट है। सभी इसके जो नोट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यस हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं जून 2026 के नेक्स्ट वीक के कवरेज, जिसमें हमने इसी चैनल पे एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे। और पहले सेशन में हमने 1 तारीख से लेके 15 तारीख, मतलब लगभग 14 तारीख तक का हमने कवरेज किया था, राइट। और अब उसके बाद के जो न्यूज़ है 15, 16, 17, 18 से लेके आज 20 तक के, मतलब कंप्लीट न्यूज़ हम कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर अब इसको संडे या मंडे को मतलब आपको मिलने वाला है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फिर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लास्ट टाइम हमने जो न्यूज़ कवर किए थे वो भी सभी के पास उसकी लिस्ट होगी। तो हो सके तो ऐसे ही नोट्स बनाना है सबको, कि जैसे नीलगिरी ताहर है फॉर एग्जांपल, जो भी न्यूज़ है मतलब बस उसको डायरेक्टली हेडलाइन लिखना है, बाकी इसकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। इसके नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे। तो ये टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आपको इसके नोट्स वगैरह डिटेल मिल जाएंगे। तो बस आपको हेडिंग लिखना है, दैट्स ऑल। तो आज बहुत सारे न्यूज़ हम इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं। नीलगिरी ताहर है, वेनेजुएला कंट्री न्यूज़ में है, फ्रांस है, ओरंगुटन एक स्पीसीज इन न्यूज़ है, और चॉकलेट चिप सी स्टार नाम से एक स्पीसीज आती है, वो भी न्यूज़ में है, राइट। इस्टोनिया विजिट हुआ था पीएम का, तो वो एक इंपॉर्टेंट होगा। स्लोवाकिया है, मार्शल आइलैंड्स है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आज हम देखने वाले पूरे वीक में। जो भी डाउन टू अर्थ योजना, कुरुक्षेत्र, द हिंदू होगा, इंडियन एक्सप्रेस होगा, इसमें सभी न्यूज़ इसमें कवर है, इवन पीआईबी के साथ भी। तो इसलिए सेशन को मिस मत करो, पूरा एंड तक जरूर देखो, जो आपको आने वाले प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में मदद करेगा, राइट। सो नीलगिरी ताहर की देखो पहली न्यूज़ है, द पॉपुलेशन इन द स्टेट इंक्रीज टू 1364। मतलब यहाँ पे नीलगिरी ताहर का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ चुका है। देखो तो बेसिकली क्या है नीलगिरी ताहर, आई होप सबको पता होगा कि जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, पश्चिम घाट में मिलता है कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु के पार्ट में, एंड इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती है नीलगिरी ताहर। ओके, ये स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का। अगर आप देखोगे तो इसका लोकेशन जो है वो सिर्फ वेस्टर्न घाट की तरफ दिखेगा आपको। और सबसे ज्यादा नंबर इसके जो आता है तो वो केरला में एक नेशनल पार्क है एरबाविकुलम, तो वहां पे इसके सबसे ज्यादा नंबर है। और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर, विच ओनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। देखो नीलगिरी इबेक्स भी कहा जाता है, सिंपल इबेक्स भी कहते हैं, वरा यादू भी कहते हैं। तो अदर नाम भी आपको पता होने चाहिए। ओके, एंड इट इज एंडेमिक टू, अगेन वही कहूंगा मैं, वेस्टर्न घाट। सो एरवाविकुलम में देखो इसके लार्जेस्ट नंबर है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, एंड ओनली माउंटेन अनगुलेट इन द सदर्न इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। सो इट लुक लाइक अ गोट, बट ये गोट नहीं है, वाइल्ड गोट कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं नीलगिरी ताहर को। आई होप सबको समझ में आया लोकेशन वगैरह क्या है। नेक्स्ट है वेनेजुएला, पीएम मोदी वेनेजुएला प्रेसिडेंट रॉड्रिगेज डिस्कस लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप, ऐसे कुछ हुआ था। तो सबको बताना है कमेंट में कि वेनेजुएला का कैपिटल क्या है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी को इमीडिएटली लिखना है। तो देखो ऐसे केस में अभी कंट्री न्यूज़ में है, तो कंट्री का ज्योग्राफी जितना हो सके, प्लेसेस इन न्यूज़ है, या फिर उसका फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप आपको पढ़ना है। एक इन जनरल अगर कहूँ वेनेजुएला कहाँ पे आता है, तो साउथ अमेरिका का पार्ट है, सबको पता होगा। साउथ अमेरिका में कोलंबिया के ईस्ट में आता है, ब्राजील के नॉर्थ में आता है वेनेजुएला। और एंडीज माउंटेन, मराकाइबो, ऐसे यहाँ पे मराकाइबो नाम से एक लेक आता है जो कि पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है, और ये एक लगून लेक कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जरूर इसको मैप में आपको बाद में देखना है। एंडीज माउंटेन भी वेनेजुएला से नॉर्थ की तरफ से स्टार्ट होती है और सीधा नीचे पेरू या चिली होगा या अर्जेंटीना तक जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है, निग्रो नाम से एक रिवर है, एंड ओरिनको। ओरिनको रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल, इस रिवर पे आता है वेनेजुएला में। ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, चुरुन नाम से एक ट्रिब्यूटरी आती है उस रिवर पे। वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, वो है एंजल वाटरफॉल। वो कहाँ आता है, वेनेजुएला में, ओरिनको रिवर बेसिन में। ठीक है,
बाकी लेक गुरी है, लेक माराकाइबो जो मैंने कहा आपको कि सबसे बड़ा लेक है साउथ अमेरिका का, एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंडीज माउंटेन में ही आता है, एंजल्स वाटरफॉल, एंड वो कौन सी रिवर पे है, चुरुन रिवर, जो कि किसका पार्ट है, ओरिनिको रिवर का। इसी ओरिनिको पे एक बहुत ही फेमस ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको कहते हैं लैनोज। क्या कहते हैं इसको, लैनोज। तो वो जरूर आप हो सके तो मैप में देख लेना, लैनोज ग्रासलैंड, इट इज नोन एज द ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड। ओके, बाकी वर्ल्ड का और लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कहाँ है, तो यस वेनेजुएला में है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। बाकी भी यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस है। नेक्स्ट है फ्रांस। देखो पीएम मोदी इन फ्रांस, है ना, मैक्रोन टॉक्स इनोवेटिव समिट टुडे, तो वही की मीटिंग है। तो अभी हम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो सबको बताना है कमेंट में कि फ्रांस का कैपिटल क्या है। अब ये तो आना चाहिए, बट प्लस मुझे ये भी बताना है कि कौन से रिवर पे आता है। ओके, तो फ्रांस का कैपिटल जो है वो कौन से रिवर पे है। एक बार फ्रांस का मैप देख लेते हैं। देखो, तो दिस इज द पेरिस इज द कैपिटल, बट चलो ये तो मैंने बता दिया, बट ये कौन से रिवर पे ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको सबको कमेंट में करना है। जो रिवर जाती है इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे एक स्टेट आता है जो यूके को अलग करता है, वो है डोवर स्टेट। तो डोवर स्टेट में ये जाके रिवर मिलती है। इंपॉर्टेंट सिटीज में आप देखोगे तो बाकी यहाँ देख सकते हो, मार्सिले नाम से है, केन्स नाम से है, इंपॉर्टेंट नाइस नाम से एक आती है, राइट। बॉर्डेक्स एक इंपॉर्टेंट सिटी है, नैन्सी नाम से एक इंपॉर्टेंट सिटी है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, बट फिजिकल मैप पे जैसे लास्ट ईयर ही कुछ क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी पर्वतरांग है, फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन कौन सी आती है, आल्प्स। और इसी आल्प्स को लग के यहाँ पे वॉसेजस नाम से एक माउंटेन आता है, इस पे यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। जूरा नाम से एक फोल्ड माउंटेन आती है, यहाँ पे देखो वॉसेजस एक ब्लॉक माउंटेन है, आल्प्स एक यंग फोल्ड माउंटेन लाइक हिमालय है, हिमालय जैसी यंग फोल्ड माउंटेन है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो कि वेस्ट की तरफ, इसी के वेस्ट की तरफ आप जाओगे तो फिर यू विल गेट शैम्पेन, बुरगुंडी, मैसिव सेंट्रल, ये उनके क्या है, प्लाटू के पार्ट है। ये किसके पार्ट है, प्लाटू के पार्ट है, जो कि बहुत अच्छा फेमस है विटिकल्चर के लिए, ठीक है। फिर साउथ की तरफ जाओगे तो यहाँ पे स्पेन और फ्रांस के बीच में एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है पेरेनीज माउंटेन रेंज। ये भी एक आल्प्स जैसे ही यंग फोल्ड माउंटेन आती है, पेरेनीज। ओके, तो यहाँ देख सकते हो पेरेनीज माउंटेन। और उसके बाद एकदम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन रहा था, नॉर्मेंडी, जो वर्ल्ड वॉर में काफी न्यूज में रहा था। यहाँ पे मतलब वो लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट था, नॉर्मेंडी एंड ब्रिटनी नाम से आता है, राइट। वो इंग्लिश चैनल की तरफ है, नॉर्मेंडी माउंटेन्स। तो ये भी जरूर देख लेना, ये एक टाइप ऑफ रेसिडुअल टाइप ऑफ माउंटेन है। फिर यहाँ पे रिवर्स कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि जो रोन नाम से एक रिवर है, वो गल्फ ऑफ लायन या मेडिटेरियन सी की तरफ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है जो है गैरोनी नाम से एक आती है, जो बे ऑफ बिस्के की तरफ जाती है। लॉयरे नाम से एक रिवर है, वो भी बे ऑफ बिस्के की तरफ जाती है। फिर उसके बाद सीन नाम से एक रिवर है, वो जाती है गल या इंग्लिश चैनल या फिर स्टेट ऑफ डोवर की तरफ जाती है, राइट। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है। तो इसी तरीके से जो भी कंट्री न्यूज में ना, तो उसको बहुत अच्छे से हमें डिटेल में देखना है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देखो कौन सी रिवर से वो दिया है। मेजर माउंटेन्स आल्प्स, जूरा माउंटेन्स एंड पेरेनीज है, और वॉसेजस एक माउंटेन आता है, राइट। और बाकी यहाँ पे कोल, आयरन वगैरह है ना, डिपॉजिट्स, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एक ओरेंगुटन न्यूज में था, एंड यू नो दैट 2023 प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था ओरेंगुटन के बारे में, 23 या 24 में देखा होगा आपने। तो ओरेंगुटन्स कहाँ मिलता है और उनका बिहेवियर पे क्वेश्चन आया था कि ये जो ओरेंगुटन्स है, तो वो स्टिक से लकड़ी के बीच में जो कीड़े होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, वो निकाल के खाते। तो ऐसा कौन सा एनिमल खाता है, ऐसे ऑप्शंस आए थे, राइट। शायद आपने वो क्वेश्चन देखा होगा, नहीं भी देखा है तो भी बिल्कुल पीवाईक्यू सबको देखना है। पीवाईक्यू से ही हमें आइडिया आता है कि हमें पढ़ना कैसा है, राइट। तो ऐसे स्पीसीज आते हैं तो उनको पढ़ना कैसा है, तो देख लेना। तो ये ओरेंगुटन्स जो मिलता है वो सिर्फ कहाँ मिलता है, 3 टाइप के ओरेंगुटन्स है। ये एप कैटेगरी है, इनको क्या कहते हैं हम, एप। इट इज अंडर द एप कैटेगरी। तो एप कैटेगरी में देखो, ओरेंगुटन में बॉर्नियन ओरेंगुटन है, सुमात्रन ओरेंगुटन है, तप्पानुली नाम से ओरेंगुटन है, एंड तीनों के तीनों मिलते हैं इंडोनेशिया में। दिख रहा है सबको, दिस ऑल फाउंड इन इंडोनेशिया। एंड तीनों के तीनों देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो फिर तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तीनों की तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। एक थोड़ा सा मलेशिया में मिलता है, बॉर्निगन ओरेंगुटन सबा नाम से एक रीजन आता है उनका, तो वहां पे एक मिलता है, बट अदरवाइज आप कह सकते हो कि इंडोनेशिया में ही ये मैक्सिमम है। एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ के रखा है, तो है ना, इसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। कमेंट में मुझे बताना है कि इंडिया में एक ओनली 1 एप मिलता है, मतलब ओनली 1 टाइप ऑफ एप मिलता है इंडिया में, ठीक है। तो वो एप कौन सा है, द ओनली एप फाउंड इन इंडिया,
इज विच एप। इंडिया में सिर्फ एक ही प्रकार का एप मिलता है और वो भी नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। एंड जो इस साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था 2026 प्रीलिम्स का, तो वो सबको कमेंट में बताना है द ओनली एप फाउंड इन इंडिया इज विच एप। ओके, बाकी इस पे देख सकते हो आर्बोरियल मतलब क्या होता है कि ये ऐसे स्पीसीज होता है कि जो ट्री के ब्रांचेस पे ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है, तो उनको आर्बोरियल कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ आर्बोरियल में भी आता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्पैन वगैरह के बारे में दिया है, मदर रेजिंग हर यंग चाइल्ड एंड ओरेंगुटन कम्युनिकेट विद द वेरियस साउंड। उनका रोलिंग कॉल होता है, मतलब थोड़ा सा है ना, एक लाउड कॉल जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। ओमनीवोर है, थोड़ा सा पत्ते भी खाते हैं और है ना कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो वन ऑफ द स्लो मैच्योरिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड है, तो ये ओरेंगुटन्स है। इनके खाने के हैबिट में मैंने बताया कि स्टिक से वुड के बीच में जो कीड़े होते हैं ना वो निकाल के खाते हैं, उनका ये वन ऑफ द हैबिट है। नेक्स्ट है चॉकलेट चिप सी स्टार नाम से एक स्पीसीज दी हुई थी, सी स्टार स्पोर्ट्स नेचर ऑप्टिक फाइबर टू फोकस लाइट, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो चॉकलेट चिप इट्स ऑल्सो नोन एज द हॉर्न सी स्टार एंड ऑर्नामेंटल सी स्टार भी इसको कहते हैं। जैसे चोको चिप होते हैं तो वैसे ही देखो उसके ऊपर कुछ चिप्स टाइप में दिख रहा है आपको, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। बाकी ये मिलते हैं ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं, वार्म वाटर वगैरह जहाँ होता है वहाँ पे ही मिलता है। एंड इट इज ऑफन कॉल्ड एज द स्टारफिश। ओके, तो मतलब स्टारफिश का ही टाइप है बेसिकली, बट वो स्टारफिश में ही है, बस चिप सी स्टार इसको कहते हैं, चोको चिप जैसे होते हैं ना वैसे। एंड ये इकाइनोडर्म कैटेगरी में आता है। ओके, तो ये जरूर देखना, एनिमल किंगडम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये कौन से कैटेगरी में है वो आपको वहां पे देखना है। ओके, इवन दे आर इनवर्टिब्रेट्स रिलेटेड टू सी उर्किन्स है, सी कुकुम्बर है, सैंड डॉलर है ना, विच आर इकाइनोडर्म्स। बट एक कॉमन बात याद रखना कि इनको गार्बेज कलेक्टर ऑफ द सी कहते हैं, मतलब ये डिपॉजिट जो होता है, मतलब डीकम्पोजर्स भी हम कह सकते हैं, सैफ्रोफाइट्स कह सकते हैं, जो इसमें जो वेस्ट होगा तो वो वेस्ट क्लीन करने काम करते हैं, इसलिए वेस्ट कलेक्टर ऑफ द सी, सी कुकुम्बर को भी कहते हैं, उर्किन को भी कहते हैं, सैंड डॉलर को कहते हैं, सी स्टार को भी कहते हैं। एंड मोस्टली ये सभी इकाइनोडर्म कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट है थम्बिराबिरानी नाम से एक रिवर है, तो वहां पे कुछ स्पीसीज नोट किए गए हैं ओटर के, जो कि ओटर बहुत इंडिया में कॉमन है, यूरोप से लेके एशिया, एशिया से लेके इंडिया तक बहुत सारे मिलता है। बट इनको देख लो आप। तो पहली रिवर हम देखते हैं कि ये थम्बिराबिरानी रिवर कहाँ है, तमिलनाडु में आती है। जो वैगई रिवर है उसके साउथ में, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो वैगई नाम से एक रिवर है, उसके ऊपर भी कावेरी नाम से रिवर है, और एकदम साउथ में देखोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार में जाने वाली है थम्बिराबिरानी रिवर है, छोटी सी रिवर है, सीजनल रिवर है। द रेयर पेरिनियल फीचर उसमें दिखता है थम्बिराबिरानी, उसको पोरुनाई भी रिवर कहते हैं तमिलनाडु में। नेम डिराइव्ड फ्रॉम थमीराम मतलब कॉपर, बरानी मतलब वेसल, है ना, रेफरिंग टू कॉपर लाइक ह्यू इट्स वाटर एंड बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम द डिजॉल्व मिनरल, तो उसके कॉपर के कुछ मिनरल्स उसमें दिखेंगे। एंड संगम लिटरेचर में भी इसका कुछ रेफरेंस है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अगस्त्यकुडम पीक है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट करती है, पोथुगाई नाम से हिल से। सिंपल याद रहे ना रहे, बट इतना याद रखना कि ये अन्नामलाई रेंज से निकलती है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है जो। ओके, सो वन ऑफ द रिचेस्ट रिवर कहते हैं वर्ल्ड इन द वर्ल्ड फॉर द फिश एंड डोमिनेट मोर देन 16 स्पीसीज नेटिव, मतलब ये काफ़ी बायोडाइवर्स रिवर भी कहा जाता है इस रिवर को, ठीक है। और पोल्यूशन के बारे में अभी तो कुछ निगेटिव नहीं है, बट दिस रिवर इज हैविंग अ बायोडाइवर्स फीचर। ओके, मतलब बहुत सारे स्पीसीज है। नेक्स्ट है इस्टोनिया। देश न्यूज में देखो, इंडस्ट्री पिच मोर कोऑपरेशन विद इंडिया, ऐसा कुछ आया था, बस लोकेशन देख लो। इस्टोनिया कहाँ है, सो यूरोप में आती है, उसका कैपिटल है टैलिन, और ऊपर से उसको लगता है यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड, एंड वेस्ट की तरफ से लगता है बाल्टिक सी, मतलब ये बाल्टिक सी का पार्ट है। तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस 3 कंट्री, इलाली जिसको हम कहते हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों को क्या कहते हैं, बाल्टिक स्टेट्स। इनका ग्रुपिंग कौन सा है, बाल्टिक स्टेट्स भी कहते हैं। ओके, बस इस्टोनिया एक छोटी कंट्री, उसका कैपिटल देख लो, टैलिन नाम से आता है, और वो बाल्टिक सी को लगता है या नहीं लगता है, तो डेफिनेटली वो करेक्ट है। यही क्वेश्चन आया था 2025 में कि नॉर्थ सी को बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से है, फिर उसके पहले कहा था बाल्टिक सी को बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है। तो मैं कहूँगा कि नॉर्थ सी बॉर्डरिंग डैश करके एक बार लिख लो, एंड बाल्टिक सी को बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी वो सबको लिख के रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट है स्लोवाकिया नाम से कंट्री है। अब ये कंट्री है लैंडलॉक कंट्री, जहाँ पे पीएम मोदी इनका विजिट हुआ था, और ये आती है यस यूरोप में, जिसका कैपिटल है ब्रातिस्लावा, ठीक है। यूक्रेन को भी लगती है, देखो पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनके बीच में एक लैंडलॉक कंट्री। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं
स्लोवेनिया, तो स्लोवेनिया इज कनेक्टिंग टू एड्रियाटिक सी, तो याद रखना स्लोवेनिया, ठीक है, ये एड्रियाटिक सी को लगती है यहां पे, बट स्लोवाकिया, ठीक है, किया, किया वाला जो देश है, राइट, तो वो लैंडलॉक्ड देश है ना, जो किया कार काफी फेमस है, देखो उसका हेडक्वार्टर भी वहां पे आता है, तो ये लैंडलॉक कंट्री है, बस इतना याद रखो। इसका कैपिटल क्या है? ब्रासिलावा, ओके। एंड दिस अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, नाटो का भी पार्ट है। और यहाँ पे कुछ और माउंटेन है, तत्रा माउंटेन है, कारपेंथियन माउंटेन्स, ऐसे कुछ माउंटेन्स आते हैं जो आल्प्स के ही सब पार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से इटली के नॉर्थ में आल्प्स माउंटेन आती है, राइट, इस प्रकार से। और उसी का ही सब पार्ट एक आता है कारपेंथियन, ये इंपॉर्टेंट है, कारपेंथियन माउंटेन, कारपेंथियन माउंटेन, ठीक है। तो ये आल्प्स की ही सब रेंज है, और इसको भी हम क्या कहेंगे? यंग फोल्ड माउंटेन, लाइक हिमालय जैसे यंग फोल्ड है, आल्प्स जैसे यंग फोल्ड है, तो वैसे ही कारपेंथियन भी यंग फोल्ड है, जो यूक्रेन तक जाती है, यूक्रेन रोमानिया तक जाती है, ठीक है। बाकी डैन्यूब, वाई डैन्यूब इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस देश का जो कैपिटल है, तो वो कौन से रिवर पे आता है? डैन्यूब पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये जो रिवर है वो डैन्यूब रिवर है, जो स्टार्ट होती है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, फिर ऑस्ट्रिया जाती है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियन्ना भी उस पे है, ब्रासिलावा स्लोवाकिया कैपिटल है, हंगेरी का बुडापेस्ट कैपिटल इसी रिवर पे है, फिर सर्बिया से ये फ्लो होती है, फिर रोमानिया, एंड यहाँ पे देखोगे बल्गेरिया, राइट, तो वहाँ से ये रोमानिया एंड बल्गेरिया के बॉर्डर से फ्लो होकर फिर रोमानिया एंड यूक्रेन के बॉर्डर, मतलब जो ऊपर बॉर्डर दिख रहा है, तो वहाँ से ये मिलती है ब्लैक सी की तरफ। लगभग 10 कंट्रीज से ये फ्लो होने वाली रिवर है। तो क्या ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की? नो, क्योंकि यूरोप की लॉन्गेस्ट किसको पकड़ते हैं? जो कैस्पियन सी जाती है, वोल्गा रिवर, एंड उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है डैन्यूब, ओके। चलो, बाकी इनके पास भी कुछ मिनरल्स आप देख सकते हो नीचे, वो एक बार पढ़ लेना। और ये माउंटेन्स देख सकते हो, कारपेंथियन माउंटेन्स लाइक दिस, तत्रा नाम से माउंटेन है, एंड बाकी रिवर जैसे मैंने बताया, तो वो है यही बॉर्डर पे आती है, डैन्यूब रिवर। दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स देखो, श्रीलंका रैंक 67 वगैरह दिया है, बट सेकंड इन साउथ एशिया, बट अपना रैंक देखो जो कि बहुत ही बुरा रैंक है, इंडिया रैंक 127th, मतलब जो कि बहुत ही बॉटम पे रैंक है, राइट। 163 कंट्रीज को यहाँ पे मतलब सर्वे किया गया, उसमें हमारा 127, मतलब पीस इंडेक्स में हमारा काफी बॉटम पे रैंक है, राइट। और ये प्रोड्यूस कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड इंडिपेंडेंट नॉन पार्शियल नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, एंड दिस इज वर्ल्ड्स लीडिंग मेजर ग्लोबल पीसफुलनेस इंडेक्स निकालते हैं, राइट। और उसके बाद देखो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज, इसमें आइसलैंड जो कि सबसे रैंक 1 है, और वो पीसफुल देश है ऐसा कहा जाता है, आइसलैंड, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्लोवेनिया है, आयरलैंड है, ये कुछ टॉप देश है। एंड बॉटम पे अगर देखोगे तो कौन है? रशिया। रशिया क्यों रहेगा? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वॉर कंडीशन चल रहा है, तो इसलिए वॉर इंडेक्स की वजह से अभी वो बॉटम पे आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद सूडान है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, डीआरसी है, कॉन्गो है ना, ये आप देख रहे हो कि ये बॉटम 5 देश है, ओके, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंक देख लेना 127th। नेक्स्ट है पैराक्वेट नाम से एक मेथड है, देखो, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डेडली वीड किलर बैनिंग पैराक्वेट इन तेलंगाना। तो ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, 2019 में भी कुछ पेस्टिसाइड न्यूज में थे, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो देख लेना पैराक्वेट क्या है। तो पैराक्वेट डाइक्लोराइड है, इट इज अ टॉक्सिक केमिकल दैट इज यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड इन हर्बिसाइड प्लांट किलर, जो होते हैं ना ग्रास वगैरह जो बढ़ती है, जैसे कांग्रेस ग्रास है या विड बढ़ती है, तो उसके लिए ये काइंड ऑफ हर्बिसाइड यूज किया जाता है, राइट। सिंथेटिक ह्यूमन मेड होता है, एंड इसी वजह से मतलब देख रहे हो कि पूरी इकोसिस्टम को भी डैमेज हो रहा है और हमारे हेल्थ के भी डैमेज होता है, ठीक है। इसमें डिले फ्लावरिंग होता है, हैज नो रेसिडुअल एक्टिविटी इन द सॉइल, इट इज नोन एज द एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी एंड लैक ऑफ स्पेसिफिक एंटीडोट है ना। व्हेन पैराक्वेट इंजेस्टेड डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्टमक एंड इट्स इंटेस्टाइन अपॉन द कॉन्टैक्ट। इवन देखो आपके बॉडी डैमेजिंग ऑर्गन, बट प्राइमरीली लंग्स, लीवर एंड किडनी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो सेल्फ पॉइजनिंग मतलब लिटरली अगर होता है तो वो वैसे तो डेथ भी कॉज कर सकता है, राइट। तो लगभग ये 74 कंट्रीज में बैंड है, बट इंडिया में अभी तक वो बैंड नहीं है। इट इज नॉट एट बैंड इन इंडिया, वही कुछ डिमांड चल रही है, बट हाँ, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बैन दिस इन 2011, मतलब केरला ने इसको बैन किया, ओके। एंड अदर स्टेट भी है कि उड़ीसा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी बैन कर चुके हैं, मतलब मोस्टली साउथ इंडिया में बैन किया है,
बट अभी भी कुछ है तेलंगाना वगैरह कि जहाँ पे वो कंटिन्यू यूज हो रहा है, और ह्यूमन कॉस्ट उसके बारे में कंसर्न रेज किया गया। तो याद रखना है पैरासाइट इन द न्यूज, या सॉरी हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, हर्बिसाइड इन द न्यूज इज पैराक्वेट। ओके, पैराक्वेट डाइक्लोराइड। नेक्स्ट है सोलार वन, यूएस लॉन्चेस फर्स्ट फुल टाइम स्पेस वेदर वॉचडॉग एंड सैटेलाइट, है ना, NOAA सोलार वन ऐसा कुछ लॉन्च किया गया। तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने इसको ऑपरेट करते हैं। इट इज द फर्स्ट यूएस सैटेलाइट डिजाइन एक्सक्लूसिवली कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसमें मोस्टली आपको पता होगा अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट आता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स स्टेबल है, राइट, और वही उसी ऑर्बिट में वो सैटेलाइट्स रोटेट करके जो सन को स्टडी कर सकता है, और उस पॉइंट को कहते हैं लैरेंज वन पॉइंट। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा हमारा भी जैसे मिशन है आदित्य L1 मिशन, तो दैट L1 इज स्टैंड फॉर लैरेंज वन, है ना, लैरेंज वन ऑर्बिट वो एरिया है, ठीक है। द सैटेलाइट वाज रीनेम स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन L1 एडवांस रेडीनेस सोलर वन, ऐसा उसका कुछ नाम है। देखो प्राइमरी मिशन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ सोलर एक्टिविटी एंड द स्पेस वेदर। ओके, तो अभी देख सकते हो लॉन्च डेट उसका कुछ दिया है, एंड स्पेसएक्स फैल्कन 9 ऐसे कुछ उनका लॉन्च व्हीकल है। तो उसका पोजीशनिंग वगैरह, एंड भाई कोरोनल मास इजेक्शन होता है, मतलब पूरा सोलर का वो स्टडी करेंगे ना, उसके हर एक डिफरेंट लेयर का। नेक्स्ट है ऑयलसीड किसान मित्रा। तो PIB की न्यूज़ देखो, इंडिया फर्स्ट नेशन वाइड व्हाट्सएप AI एडवाइजरी फॉर ऑयलसीड फार्मर, मतलब जो ऑयलसीड का प्रोडक्शन लेता है, और आपको पता है इंडिया में प्रॉब्लम है कि हम पूरे फूड बास्केट में ऑयल को ही इंपोर्ट करता है, करेक्ट, ऑयल सीड्स को इंपोर्ट करता है। तो ऑयल सीड्स हो गए, या बेसिकली फूड मतलब ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, और वही हमारे लिए सबसे बर्डन है। तो इसलिए इंडिया में हमें फार्मर्स को मोटिवेट करना होगा फॉर द ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। ओके, सो इट इज अ व्हाट्सएप बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एडवाइजरी सिस्टम डेवलप बाय ICAR, ओके, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, उसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, तो वो ज़रूर देख लो यहाँ पे। एंड इसमें क्या टारगेट है, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड ऑयल है, सेसमे ऑयल है, सनफ्लावर, सोयाबीन एक्सेट्रा, है ना। इस पे हम इंप्रूव करेंगे एक्सेस साइंटिफिक टू गाइडेंस, मतलब साइंटिफिक गाइडेंस वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि जिससे वो प्रोडक्शन कब लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, फर्टिलाइजर देना है, नहीं देना है ना, मतलब पूरे ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोगों को मिलने वाली थ्रू द व्हाट्सएप। ओके, फर्स्ट नेशन वाइड व्हाट्सएप AI एडवाइजरी फॉर ऑयल सीड्स फार्मर्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग ऑफ दिव्यांगजन, मतलब जो हैंडीकैप्ड वगैरह है, विश्वकर्मा प्रोडक्ट्स थ्रू द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ओके, OSOP इनिशिएटिव, मतलब ये आप सोशल जस्टिस है या फिर सोसाइटी चैप्टर में इसको आप डेफिनेटली इस स्कीम को यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये लॉन्च हुआ है अभी, मतलब वैसे तो 3-4 साल हो गए इसको, 22 में लॉन्च होता है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, and it aims to enhance the livelihood of through the skill development local artisans है, weavers है, craftsmen है ना, sell outlet are provided at the station, and उनको देखा जाए तो लेवरेज एक्सटेंशन वगैरह होगा, और इन्हीं के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है तो वो हर स्टेशन पे वहाँ पे रखे जाएंगे। मतलब अभी ऑलरेडी पहले ये स्कीम फोकस कर रहा था जो आर्टिशियंस वगैरह है, तो उनके प्रोडक्ट्स को बेचना है, और स्टेशन वैसे हर स्टेशन पे वो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होता है तो उसको रखा जाएगा, जो भी जहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट, मतलब एक स्टेशन पे एक ही प्रोडक्ट कुछ टारगेट किया जाएगा, राइट। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है पूरे रूट में, मतलब ट्रेन के कंप्लीट वो रूट में। बट अब उसमें वो दिव्यांगजन जो है तो उनका दिव्यांगजन विश्वकर्मा प्रोडक्ट्स है ना, मतलब उनके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अभी मोर रखे जाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा उनके लिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक सपोर्ट हो सकता है। जॉर्डन कंट्री देखो न्यूज़ में थी, वैसे इंडिया से रिलेशन नहीं है, बट ईरान लॉन्चेस जॉर्डन, मतलब फ्रेश स्ट्राइक ऑन द जॉर्डन ऐसा कुछ आया था, बट मैं कहूँगा कि सिर्फ कंट्री देख लो। क्या ये कंट्री लैंडलॉक्ड है? देखो वेस्ट एशिया की कंट्री है, अरेबियन नेशंस में ही आती है, तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये लगती है गल्फ ऑफ अकाबा से, जो रेड सी का पार्ट है, राइट, गल्फ ऑफ अकाबा इट इज अ पार्ट ऑफ रेड सी विच इज सराउंडेड बाय, देखो इजराइल है वेस्ट की तरफ, फिर ऊपर जाओगे सीरिया है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, और ये बीच में आता है जॉर्डन, जिसका कैपिटल क्या है, किस कैपिटल क्या है, अमन इज द कैपिटल, ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, अमन। ओके, सो सराउंडेड बाय वेस्ट की तरफ मैंने जैसे बताया आपको, देख सकते हो आप यहाँ पे डेड सी आता है, उसमें एक जॉर्डन रिवर जाती है, राइट। तो जॉर्डन रिवर एंड डेड सी का पार्ट है, जो वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट सलाइन वाटर बॉडी है, जो तुर्की का लेक वैन है उसके बाद सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर बॉडी, मतलब यही डेड सी आता है। ओके, कैपिटल आपने देखा, अमन इज द कैपिटल।
एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा लगता है। अकाबा नाम से एक पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिससे उनको सी को एक्सेस मिलता है। ओके चलो, तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया। अल अकाबा पोर्ट वगैरह है और डेड सी वगैरह लगता है, ये सारे पॉइंट है। एंड सी ऑफ गैलीली नाम से भी एक पॉइंट आता है, वो भी आप नोट करके जरूर रखो। ये ऊपर आप देख रहे हो गोलन हाइट्स, जो इजराइल एंड सीरिया के बीच में पॉइंट है, गोलन हाइट्स, उसी के नीचे एक सी ऑफ गैलीली है, तो वहाँ से ही जॉर्डन रिवर पास होती है और वो भी यहाँ से लगता है। ओके, सी ऑफ गैलीली याद रखना, एंड डेड सी, यू कैन चेक आउट दिस। तो सी ऑफ गैलीली इज ऑल्सो देयर एंड डेड सी, ये दो वाटर बॉडीज, एंड प्लस ये तीसरी वाटर बॉडी कौन सी है, गल्फ ऑफ अकाबा। नेक्स्ट, एंकोरथोम नाम से एंशियंट रॉयल वाटर सिस्टम डिस्कवर्ड बीनीथ द एंकोरथोम, राइट, ऐसा कुछ आया था। एंड ये कहाँ आता है, तो इट्स कंबोडिया वॉज द लास्ट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग कैपिटल ऑफ द एंशियंट खेमर नाम से एम्पायर है। ग्रेट सिटी, मतलब इसको इंग्लिश में एंकोरथोम मतलब ग्रेट सिटी कहते हैं, जहाँ पे मतलब मेजर सिविलाइजेशन था। तो ठीक है, ये एंकोरथोम किस रिलेटेड या कहाँ पे आता है, तो बस कंबोडिया इतना याद रखना, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। उसका कैपिटल क्या है, फेनोम फेन। फिजिकल मैप में अगर इनके देखते हैं तो ऊपर डैंग्रेट नाम से एक माउंटेन है, कार्डमम माउंटेन नाम से साउथ की तरफ आते हैं और इनको गल्फ ऑफ थाईलैंड लगता है, राइट। और यहाँ पे चाइना से जो एक रिवर आती है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, है ना, और कंबोडिया एंड फिर वियतनाम जाने वाली, और फिर साउथ चाइना से जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइन मेकोंग रिवर, उसी पे इनका फेनोम फेन कैपिटल है। और उसी के एक ट्रिब्यूटरी है जो जिसका नाम है टोनले सैप, और टोनले सैप नाम से लेक भी है। अगेन 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा लेक है ये टोनले सैप लेक, राइट। तो यूपीएससी ने पूछा था कि क्या ये इक्वेटर पे है, तो नो, क्योंकि इक्वेटर इंडोनेशिया से जाता है और ये टोनले सैप आप देख रहे हो काफी ऊपर है। ओके, तो इस प्रकार से ऐसे लेक पे भी क्वेश्चन आता है, यू शुड नो द लोकेशन ऑफ द लार्ज लेक, एटलीस्ट ये बड़ा लेक है तो वो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कंबोडिया। नेक्स्ट, मार्शल आइलैंड कुछ न्यूज में था, वर्ल्ड बैंक एड्स 9 मिलियन टू हेल्प मार्शल आइलैंड ईज एनर्जी प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस लोकेशन देख लेना कहाँ आता है इसका लोकेशन, तो ये है ओशनिया कंट्रीज, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, पापुआ न्यू गिनिया मतलब इंडोनेशिया के ईस्ट में है। यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, सबको पता होगा, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया, ऐसे 3 ग्रुप आता है, ठीक है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया, ठीक है। तो ऐसे 3 ग्रुप, आइलैंड ग्रुप्स आते हैं कंट्रीज के। तो उसमें से एक है फिर मार्शल आइलैंड, जिसका कैपिटल है माजुरो, मार्शल आइलैंड, और यहाँ पे यूएस का नेवल बेस भी आता है, ठीक है। बस मोस्टली ये यूएस कंट्रोल में आता है, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या है, माजुरो। तो काफी सारे एटॉल्स है देखो, है ना, और यहाँ पे देख रहे हो आपकी सनसेट पॉइंट वगैरह एक्सेट्रा दिया है। जनरल ओवरलुक कर लेना, इसकी ज़्यादा डिटेल मत जाओ, बस याद रखो कि लोकेशन क्या है। ओके, सो दिस इज मार्शल आइलैंड। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे देखो आइलैंड्स यहाँ पे, ठीक है, उसमें से ये इधर आता है देखो, माजुरो आइलैंड। ओके, नेक्स्ट, ताजिकिस्तान। पीआईबी में देखो कुछ था, इंडिया ताजिकिस्तान जॉइंट कमीशन मीटिंग हुआ है कुछ। तो पहले ताजिकिस्तान लोकेशन देख लेना है कहाँ पे है। यस, थोड़ा इसमें मैप ऐड करना रह गया, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। सभी को पता होगा सबसे ऊपर कौन सा आता है, कजाकिस्तान, राइट, फिर किर्गिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, राइट, एंड फिर आता है यस तुर्कमेनिस्तान, एंड उसके बीच में आता है उज्बेकिस्तान। तो ऐसे यहाँ पे टोटल 5 कंट्रीज है जिनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसी ताजिकिस्तान के साउथ में आता है अफगानिस्तान, राइट। तो यहाँ पे एक छोटी कंट्री ताजिकिस्तान, जो इधर से चाइना एंड साउथ से अफगानिस्तान को लगती है, मतलब इंपॉर्टेंटली, राइट। तो वहाँ माउंटेनियस रीजन देखो डोमिनेटेड बाय अलय माउंटेन नाम से आता है। अल्ताई भी एक माउंटेन है, पामिर नॉट, जो अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे आता है, दैट इज पामिर नॉट, वो इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ डेंस रिवर नेटवर्क है। सियार दरिया, अमू दरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से जाती है, और उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सी है, अरल सी, ठीक है। तो अरल सी याद रखना है, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान में एक आता है अरल सी, जो काफी श्रिंक होते जा रहा है, उस पर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो इस सी को अरल सी, यानी सी है बट वो लेक है एक्चुअली, है ना, सी कहते हैं बट लेक है वो। तो इस लेक को वाटर फीड करने वाली 2 इंपॉर्टेंट रिवर, सियार दरिया, अमू दरिया, ये ताजिकिस्तान से ही जाती है। तो प्लीज हो सके तो मैप अच्छे से देख लेना। ओके, बाकी रिसोर्सेस में पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ दिखेगा आपको।
देन एपेडा फैसिलिटी, एपेडा मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फैसिलिटी फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग तेजपुर लीची फ्रॉम आसाम टू दुबई। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कहाँ है। यूजुअली लीची हमें लगता है बिहार में है, क्योंकि बिहार में सबसे टॉप प्रोडक्शन है इंडिया में लीची का, ठीक है। बट ये आसाम की है, तेजपुर लीची एक वैरायटी है जिसको ऑलरेडी जीआई टैग भी मिल चुका है। इट इज मोस्ट सेलिब्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट इन द आसाम, है ना। एक्सेप्शनल स्वीटनेस है, ब्राइट रेड अपीयरेंस है इसका, अरोमा भी काफ़ी अच्छा होता है, सुपेरियर ईटिंग क्वालिटी है, ट्रॉपिकल फ्रूट कैटेगरी में आता है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची आफ्टर द चाइना, मतलब चाइना के बाद हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इंडिया में बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्यों में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड, आसाम। एंड वर्ल्ड में फिर चाइना टॉप में, फिर इंडिया आता है, ओके। नेक्स्ट है घरियाल्स। घरियाल्स ब्रैक फ्रॉम नियर एक्सटिंक्शन, जो आपको पता है ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडिया की, और इट इज मतलब नेटिव टू इंडिया कह सकते हैं, नॉट एंडेमिक, क्योंकि ये नेपाल में भी मिलते हैं। नेपाल और इंडिया में एंडेमिक हम कह सकते हैं कि नेपाल और इंडिया में ही बचे हैं। तो बिहार के गंडक रिवर में भी अब उसको ऐड किया गया, ऐसा कुछ आया था। तो लोकेशन की अगर बात करूँ, देखो ये सबसे पहले तो ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल स्पीसीज है। इंडिया में 3 क्रोकोडाइल स्पीसीज है, मगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो सबसे बड़ी होती है वो साइज में, मतलब ब्रॉडनेस में, एंड तीसरी आती है जो सबसे लंबी है, यही है वो घरियाल, क्योंकि इसका माउथ घड़े जैसा है, नैरो स्नाउट माउथ आप देख सकते हो यहाँ पे सामने। एंड ये फ्रेश वाटर एंड फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये बाकी ऐसे कोई बड़े स्पीसीज नहीं खाते हैं, है ना। तो ये फ्रेश वाटर में ही मिलती है, जैसे मगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो सॉल्ट वाटर में भी मिल सकता है, बट ये वाली जो फिश है, सर ये वाली जो क्रोकोडाइल है वो फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, ओके, लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल, एंड ये सिर्फ फ्रेश वाटर मतलब रिवर में ही मिलती है। तो इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो सबसे ज़्यादा तो चंबल में मिलती है, चंबल रिवर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद केन है, बेटवा है, राइट। फिर गंगा का कुछ पार्ट है, वहाँ मिलती है। फिर उसके बाद घाघरा रिवर आपको पता होगा, वहाँ मिलती है। इवन रिसेंटली ब्रह्मपुत्रा में भी इसका कुछ साइटिंग हुआ था। अब रिसेंटली फिर अब देख रहे हैं कि गंडक रिवर जो बिहार में है, गंडक रिवर, वहाँ पे भी इसका साइटिंग हुआ है, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली दिया है, देखो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार। इसलिए इंडिया में एंडेमिक नहीं कहेंगे हम, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बट नॉट एंडेमिक। बट अभी जो बचे वो नेपाल और इंडिया में ही बचे, भूटान में भी ज़्यादा नहीं है, म्यांमार में भी उतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बाकी मैंने बता दिया कहाँ है, क्या है, पॉपुलेशन वगैरह, वो सब आप इसमें पढ़ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ठीक है, नॉट एंडेमिक। सिर्फ इंडिया में मिलती है क्या, नो, बट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट है जोजिला टनल, सबको पता होगा, ब्रेक थ्रू मार्क्स माइलस्टोन ऐसे कुछ आया था। जोजिला मतलब ग्रेट हिमालय, या जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से अगर हमें जाना है कारगिल या लेह लद्दाख जाना है, राइट, तो फिर वो टनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सभी को पता है, हिमाचल से पहले रोहतांग थी, बट वो सिर्फ सीजनल टाइम में मतलब एक्टिव थी, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अटल टनल बनाया, राइट, और जिससे थ्रू आउट द ईयर हमें कनेक्शन मिला लेह से, अटल टनल से, फ्रॉम हिमाचल टू लेह। तो वैसे ही जोजिला भी होगा कि जो श्रीनगर से कारगिल या श्रीनगर से लेह तक थ्रू आउट द ईयर हमें कनेक्ट करेगा, क्योंकि सीजन में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बंद हो जाता है। बट ये टनल काफ़ी बड़ा टनल दिख रहा है आपको। इट क्रिएट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड वंस फुल्ली ऑपरेशनल, मतलब अभी के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब ओवरऑल इंडिया में सबसे लंबी टनल अभी के लिए तो अटल टनल है, राइट, हिमाचल से लेके लेह की, राइट, उस मतलब उसके बीच में जो आती है वो नियर बाय रोहतांग पास। बट अब इससे भी वो लंबी होने वाली है जोजिला टनल, जब भी ये बन जाएगी, ठीक है। तो देख लेना, जिससे बहुत फायदे हैं। कश्मीर टू द्रास इन लद्दाख, मतलब कारगिल के रीजन को कनेक्ट करती है, श्रीनगर लेह हाईवे NH1 को कनेक्ट करेगी। इट इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड, है ना, मतलब जब कंप्लीट होगा तब। वंस कंप्लीटेड इट विल रिड्यूस द जोजिला स्ट्रेच अराउंड 90 मिनट का जो है वो डायरेक्टली 15 मिनट पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम रिड्यूस होने वाला है। एंड यहाँ पे ऑस्ट्रियन कुछ हमने टनलिंग मेथड यूज़ किया है। तो यह आ सकता है कि जापानीज मेथड या ये मेथड, तो याद रखना कि ऑस्ट्रियन मेथड हमने यूज़ किया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो देख लेना ये वांगचू रिवर कहाँ है, बस वो इंपॉर्टेंट है देखना है। तो रायदाक रिवर सबको पता होगी, अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, राइट, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है रायदाक, जो लगभग भूटान एंड सिक्किम के पास से आती है, मतलब भूटान भी कहो तो भी चलेगा। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है रायदाक, ओके। सो दिस रायदाक, मानस, कामेंग,
है ना। फिर उसके बाद सुबानसिरी, जलढाका, तो ये सब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा के। तो उसी पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वांगचू एचपी प्लांट। ओके, यहाँ देख सकते हो आप, देखो सुबानसिरी आती है ना राइट से, यहाँ से देखो, फिर ये कामिंग है, फिर एक बरनाडी नाम से भी है, फिर एक भूटान से आती है मानस, फिर एक सनकोश है, फिर तीस्ता है, बट उसी के बीच में यहाँ पे आप देखोगे ना एक रायदाक भी आती है, यहाँ दिया नहीं है बट याद रखना रायदाक रिवर। ओके, हाँ, लेफ्ट हैंड से जो आती है वो कौन सी है, फिर दिबांग है, लोहित है ना, यहाँ पे दिसांग नाम से एक आती है, फिर दिखाऊ नाम से एक आती है, धनसिरी आती है, कपिली आती है, यहाँ पे कृष्णाई नाम से है। तो ये ये लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट मतलब क्या है कि रिवर का जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ आप फेस करो, तो ये हो गया लेफ्ट, और रिवर का ये हो गया राइट। ओके, चलो, ऑरोरा बोरियलिस सबको पता ही होगा, नदर्न लाइट जिसको हम कहते हैं, मतलब लिटरली इंडिया में भी दिखे, ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कभी होता है। और इसी को कहते हैं हम, मतलब जो यूजुअली कहाँ दिखते हैं कि आर्टिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल। आर्टिक सर्कल में होगा तो ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, एंड अंटार्कटिक सर्कल में होगा तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, यूजुअली देखा आपने कहाँ मिलते हैं, आर्टिक सर्कल के कंट्रीज जो भी आपको दिए सामने देख सकते हैं आप। सो दिस लाइट्स नाइट स्काई, मतलब आप देख रहे हो ना ऐसे ब्लू या है ना, मतलब वॉयलेट कलर, ऐसे कुछ लाइट्स यहाँ पे फ्लैश होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लैश होते हैं, राइट। जिसमें सन रिलीजेस चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नोन एज द सोलर विंड। एंड वही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ना, पोलर पे सबसे ज़्यादा होती है, मतलब पोल्स के रीजन्स पे वो जो सोलर फ्लेयर से या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इंट्रैक्ट करते हैं, और वहीं पे फिर आप देख रहे हो कि दिस फील्ड डिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ दिस पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में। So some particle get trapped and move along the magnetic field line toward the north and south poles, and they collide with the gases in the upper atmosphere, right? तो उसी एटमॉस्फेयर में वो कोलाइड होते हैं वो गैसेस, एंड दिस कोलिजन प्रोड्यूसेस कलरफुल लाइट कॉल्ड द ऑरोरास। और इसी को क्या कहते हैं, ऑरोरा, मतलब यही जो हमारी अर्थ है तो उसके जो मैग्नेटिक, आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, पोल्स पे, जैसे एक मैग्नेट में होता है। तो यही पे वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, ये जो गैसेस एंड पार्टिकल्स हिट होते हैं, तो उससे वो कलर मैग्नेट से इंटरेक्ट करने के बाद वो एक कलर, यहाँ पे कलरफुल एक लाइट्स बनते हैं, तो उसी को कहते हैं ऑरोरा। तो नॉर्थ की तरफ क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस, एंड साउथ की तरफ कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, ठीक है। तो देखो वाई ऑरोरा रीच मिड लैटिट्यूड्स, इंक्रीज सोलर एक्टिविटी, स्ट्रॉन्गर सोलर विंड है, एक्स्ट्रा, मतलब अभी क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इस बार सोलर विंड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एक्स्ट्रा बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल्स भी यहाँ पे हुआ है, मैसिव रिलीज ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड हुआ है। ओके, एंड ऑरोरा एक्सपांड फ्रॉम पोलर रीजन टू मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड मतलब लगभग 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे वो दिखे हैं। ठीक है, इनको मिड लैटिट्यूड कहते हैं, मतलब यूजुअली जो 90 डिग्री के पास दिखता है 90 to 66.5 तक, तो वो अब यहाँ पे दिखे है क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर सोलर विंड्स थे इसलिए। यूजुअली ग्रीन कलर देखो, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो ग्रीन कलर एक्सपोज होता है, एंड नाइट्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो ब्लू एंड पर्पल कलर ज़्यादा निकलता है। तो इट डिपेंड ऑन द गैस कि वहाँ पे कौन सा गैस ज़्यादा है। ऑक्सीजन होगा तो ग्रीन है, एंड नाइट्रोजन होगा अगर तो ब्लू एंड पर्पल होगा। नेक्स्ट है, इंडिया जापान डिस्कस मेजर्स टू फर्दर स्ट्रेंथन रिलेशन वोल्केनिक एक्टिविटी, मतलब कुछ हाँ, तो जापान और इसके बारे में रिलेशन है, तो आईआर में वो आप चेक कर सकते हो। अभी के लिए मैं फिलहाल मैपिंग में इतना ही बताऊंगा। जापान इज आइलैंड कंट्री, कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। जैसे ऊपर की तरफ यहाँ देखोगे सखालिन आइलैंड है, और यहाँ पे सोया स्टेट नाम से एक सोया स्टेट आती है, राइट, लेप्रो स्टेट। फिर यहाँ पे आती है क्यूरिल नाम से एक स्टेट है, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन है, साउथ की तरफ साउथ चाइना सी आएगा, नो, ईस्ट चाइना सी आता है, राइट। एंड इधर से साउथ कोरिया से अलग करने वाली सुशीमा स्टेट है, कौन सी स्टेट है, सुशीमा। एंड वेस्ट की तरफ सी ऑफ जापान है, राइट। तो इसके बीच में है। इनके कुछ मेजर आइलैंड ग्रुप अगर आप कहोगे तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ryukyu, सेनकाकू एंड डियाऊ। तो ऐसे कुछ यहाँ पे आइलैंड पार्ट आते हैं, है ना। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ryukyu, सेनकाकू एंड डियाऊ। इस पे सेनकाकू पे क्वेश्चन है कि जो चाइना एंड जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, दोनों भी सेनकाकू एंड डियाऊ, तो इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन देख लेना। इनका कैपिटल क्या है, टोक्यो। ओके, बाकी यहाँ पे रिंग ऑफ फायर में आता है अर्थक्वेक है, सुनामी है, वल्केनिज्म है। वल्केनिज्म में आपको पता होगा यहाँ पे माउंट फूजी है ना, ये काफ़ी फेमस वोल्केनिक पॉइंट है, स्ट्रैटोवोल्केनो में आता है, इवन टूरिज्म के लिए भी काफ़ी फेमस है।
ठीक है। बाकी एक रिवर है यहाँ पे, शिनानो नाम से एक रिवर है जो कि एक लॉन्गेस्ट रिवर है। बाकी छोटी मोटी रिवर से शिनानो बस एक सबसे बड़ी लंबी रिवर है उनकी यहाँ पे, राइट। बाकी इंडिया इनसे, आपको पता होगा ना कि आयरन इंपोर्ट करता है इंडिया, काफ़ी अच्छा आयरन जापान को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि उतने ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट है, ये सबने आइलैंड देख लिए, देखो होक्काइडो, ऊपर ले पेरो स्टेट, इधर क्यूरिल स्टेट, यहाँ पे भी रशिया के साथ इनके डिस्प्यूट है। फिर सुगारू स्टेट जो होक्काइडो एंड होन्शु को अलग करती है। फिर टोक्यो वगैरह, योकोहामा, नागोया, क्योटो, ओसाका, है ना, ऐसे हिरोशिमा, नागासाकी, ये सब इंपॉर्टेंट इनके लोकेशन सिटीज हैं। ये सब होन्शु, ज़्यादातर होन्शु आइलैंड पे आता है, राइट। फिर इसके बाद शिकोकू है, फिर यहाँ पे क्यूशु है, फिर ईस्ट चाइना सी में जाओगे तो ryukyu, सेनकाकू और भी आइलैंड्स आता है। और वेस्ट की तरफ देखो, यहाँ पे सुशिमा नाम से एक आइलैंड आता है, तो इंपॉर्टेंट आइलैंड है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली एक वोल्केनिज्म हुआ था, और वोल्केनिज्म पता होना ही चाहिए जो करंट में आता है, क्योंकि मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आता है। तो रशिया शिवलुक वोल्केनो इरप्ट सेंड्स 10 किलोमीटर हाई एश प्लम समथिंग, राइट। तो लोकेशन देख लो बस, बाकी कुछ नहीं। कामचटका भी हम देख रहे थे जापान, तो उसी के ऊपर हमने देखा ये क्यूरिल रेंज है, राइट, क्यूरिल आइलैंड्स है। और उसी के ऊपर जाओगे तो रशिया के एकदम ईस्ट में ये कामचटका नाम से एक पेनिनसुला है। ओके, कामचटका नाम से एक पेनिनसुला, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द रशिया, वो भी रिंग ऑफ फायर में आता है। एंड इसका नाम है शेवलुक। बस लोकेशन पता रहना, क्योंकि इस बार आपको पता है इक्वेडोर नाम से जो कंट्री है, राइट, उनका वोल्केनो पूछा था वो, ठीक है, जिसका नाम भी प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है। तो वहाँ का इस बार 2026 के प्रीलिम्स में पूछा है, क्योंकि वो शायद लास्ट ईयर कुछ न्यूज़ में होगा, राइट। इसलिए देखो, वोल्केनो पता होनी चाहिए, नाम के साथ उसका लोकेशन पता होना चाहिए। शेवलुक नाम से है रशिया में। नेक्स्ट है किरथई नाम से 2 HV प्लांट इंडिया फास्ट ट्रैक ऑन 930 मेगावाट, है ना। तो बस लोकेशन देख लेना, ये कौन सी रिवर पे, चिनाब रिवर पे, बस इतना देख लो। चिनाब रिवर सबको पता है कि जो इंडस रिवर है अपनी, सिंधु नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलज। तो उसमें से चिनाब जो हिमाचल से निकलती है, चंद्रा एंड भागा नाम से, मिलाम ग्लेशियर से, फिर उसके बाद ये जम्मू कश्मीर जाती है, और जम्मू कश्मीर में इसका फ्लो है, मतलब जो जम्मू है उसके नॉर्थ में ये रिवर फ्लो होती है, राइट। और उसके बाद ये चिनाब रिवर आगे जाती देखो, फिर इसको रावी मिलती है, झेलम मिलती है, बट चिनाबी कहते हैं। फिर चिनाब को सतलज मिलती है, फिर उसके बाद उसको सतलज या पंजनाथ कहते हैं, ठीक है। और चिनाब पता है आपको कि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहता है किसकी, इंडस की। तो इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, यूजुअली हमें सतलज लगता है बट नो, तो इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब। और कई सारे इस पे डैम हैं, ओके, जो डैम आप देख सकते हो, सलाल डैम है, ओके, अलाल नाम से एक डैम है, बगलीहार है, धुलस्ती डैम है, तो उसमें ही और एक ऐड करना है अभी, किरथई डैम। ओके, किरथई डैम देख लो। सो इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल वहां से फ्लो होती है, फिर पाकिस्तान चले जाती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसके कुछ है बट नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तावी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तावी पे कौन लोकेटेड है, जम्मू, तो जम्मू इज लोकेटेड ऑन तावी रिवर, ओके, ठीक है। तो याद आ गया, मतलब याद रहेगा सबको, चिनाब रिवर पे कौन सा डैम है, फिर किरथई डैम। इसके अलावा सलाल, धुलस्ती, बगलीहार, है ना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डैम है। तो हो सके तो सबके झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज के लिस्ट ही बना के रखोगे कौन से डैम्स है। एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ आया था रिसेंटली, तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू इंटीग्रेट ऑपरेशन अक्रॉस द लैंड पोर्ट इनटू द यूनिफाइड सिस्टम। ओके, तो इसमें लैंड पोर्ट सिस्टम है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब जो ऐसे लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम जिसको कहते हैं, कि जो लॉजिस्टिक वगैरह बढ़ाएगी, मतलब लैंड के अंदर की तरफ, वी आर नॉट सेइंग कि ये कोस्ट की तरफ है, तो लैंड के अंदर की तरफ पोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, कि जहाँ पे इनलैंड जो सिटीज़ वगैरह है वो प्रॉपर इसमें कनेक्ट होगी। ओके, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान 2 नंबर ऑफ लैंड पोर्ट्स है ना, अटारी एंड डेरा बाबा नानक नाम से एक आता है, तो देख लो इसको। इंडिया नेपाल में ये 3 आते हैं, इंडिया भूटान दरंगा नाम से एक है। ये सभी लोकेशन अच्छा दिख रहा है। इंडिया बांग्लादेश पेट्रापोल, डाउकी रिवर भी इंपॉर्टेंट रिवर है, जो मेघालय में आती है, बहुत क्लीनेस्ट रिवर कहते हैं ना इंडिया की, तो वो है। इस बार भी क्वेश्चन आया था इसी रीजन के आसपास, एक इंडिया बांग्लादेश में जो ब्रिज है उसके बारे में क्वेश्चन आया था, राइट। फिर मोरे जिसको गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, और ये आता है मणिपुर में, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट है टूवर्ड म्यांमार। तो ये सब नंबर ऑफ लैंड पोर्ट्स अगर आप इंडिया में देखोगे तो टोटल कुछ आते हैं, देखो
10 13 15 कुछ पोर्ट्स है ना, तो 15 हमारे लैंड पोर्ट्स है, तो इनको थोड़ा डिटेल पढ़ो। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है क्योंकि ये बॉर्डर पे है लैंड पोर्ट्स ये। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मैनेजिंग लैंड पोर्ट, फैसिलिटेट ट्रेड कनेक्टिविटी, मतलब आसपास वाले जो हमारे बॉर्डर स्टेट कंट्रीज है तो उनसे रिलेशन बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बैरन आइलैंड आप सभी को पता होगा कहाँ आता है, अंडमान निकोबार है अपना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान आता है। यहाँ पे एक डंकन पैसेज है जो अंडमान को सेपरेट करती है, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ अंडमान को, एंड फिर डंकन पैसेज, फिर लिटिल अंडमान, राइट। फिर उसके बाद 10 डिग्री चैनल है, और उसके बाद फिर निकोबार आता है, कार निकोबार है ना, कच्छल आइलैंड है, तोरसा है, एंड सबसे बड़ा निकोबार सबसे नीचे आता है, ग्रेट निकोबार। हमारा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट यहीं पे आता है, इंदिरा पॉइंट, राइट। तो जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करती है। तो अब न्यूज़ ये है कि ये जो बैरन आइलैंड है, पता है आपको, तो ये मिडिल अंडमान के ईस्ट में आता है। ये भी क्वेश्चन आके गया है कि किसके ईस्ट में है, तो बैरन आइलैंड is to the east of middle Andaman and it is only active volcano in India, जो 2017 से इरप्शन कर रहा है। नारकोंडम नाम से आता है, वो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, है ना, जो नॉर्थ अंडमान के ईस्ट की तरफ है। तो इसी तरीके से थोड़ा मैपिंग अच्छा करते जाओ, सभी देखो, हाईएस्ट पीक सैडल पीक आता है, वो भी नॉर्थ की तरफ है, राइट। फिर यहाँ पे स्वराज, शहीद, है ना, ऐसे कुछ बीच आते हैं जिसको रिचीज आर्किपेलॉगी भी कहता है, ये देख लेना। सेंटिनल आइलैंड्स भी एक इंपॉर्टेंट है, जो अनटच आइलैंड है ना, वो भी चेक करो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैपिंग पढ़ना है प्रॉपरली। और अभी तो ग्रेट निकोबार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो बनने वाला है, या फिलहाल वो न्यूज़ में भी था, तो वो ज़रूर चेक कर लो। ओके, चलो, तो आज के लिए मुझे लगता है इतने न्यूज़ सफिशेंट है। सभी इसके जो नोट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इसके आगे की न्यूज़ भी हम कवर करेंगे, इसका पार्ट 3 भी होगा जो हम कवर करने वाले, उसमें फ्रॉम 21 22 से लेके पूरे न्यूज़ 27 तक के कवर करेंगे, और उसका लेक्चर आपको 28 को मिलेगा, मतलब इसका पार्ट 3। अभी तक जो भी प्रीवियस पार्ट है वो भी देखो। ऐसे ही हर साल, मतलब पूरे एंटायर साल में हम इसको कवर करके, जून के 3 से 4 पार्ट, जुलाई के 3 से 4 पार्ट, अगस्त है, सितंबर है ना। तो प्लीज़ लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, ये भी मुझे थोड़ा कमेंट में बताओ कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है ना। वो प्लीज़ थोड़ा सा एक्टिव रहो। इसी प्रकार से हम आने वाले सेशन में जो रिमेनिंग न्यूज़ है वो कवर करते हैं। और रही बात इसके नोट्स वगैरह, आपको मिलेंगे सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, राइट। टेलीग्राम पे सर्च करना है सुमित सर नोट्स, तो वहाँ पे आपको नोट्स इसके मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।